बंधु। और आज के जो हमने ये जो पहल की है, इसके जो दो मुख्य रचयिता हैं, पहले तो जो जिन्होंने नागरिकों ने जो समर्थन इसको पूरा सपोर्ट दिया है, चाहे वो हरदा से हो और हमारे कुछ साथीगण जो हरदा से बाहर से भी आए हुए हैं, तो इनको हम लोगों ने देवा मित्र का नाम दिया है। तो ऐसे सभी देवा मित्रों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सबसे पहले। और जिनके सम्मान में और जिनके कारण कार्यक्रम हो रहा है, जो हमारे ऐसे बालक हैं जो इस सेवा शक्ति के अंतर्गत उनके हमारे घर में बच्चियां हैं, उनका और ऐसे सभी बच्चों का जिनके सम्मान में आज कार्यक्रम हो रहा है, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हरदा, अगर आप जैसे आप सब हरदा के नागरिक हैं, हम सब लोग हरदा को जानते हैं कि हरदा हर चीज में नंबर 1 रहा है। अगर आप कृषि का वो ले लें, एरिया ले लें, या कोई भी क्षेत्र ले लें, खेलकूद का ले लें, आप आर्थिक संपन्नता को ले लें, हरदा अपने आप में एक प्रदेश में और देश में अपनी एक छाप रखता है। एक जगह पे जहाँ हम लोगों को लगा कि हरदा जो है वो सामान्य रूप से भी बहुत ज्यादा जहाँ पे पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे हम लोगों को काम करने की जरूरत थी। और हमने लिंग अनुपात जब देखा, यहाँ का लिंग अनुपात सर आपको बताना है सर कि एमपी का लिंग अनुपात से भी कम है सर, 894 है सर। एमपी का 946 के लगभग है सर, और हरदा का सर वन ऑफ द लोएस्ट है सर, 894 है। तो इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि कुछ एक संदेश जैसा हम लोगों को करना चाहिए, कुछ एक पहल करनी चाहिए, जिससे कि ये मैसेज जाए कि आप सभी ऐसे जो माता पिता हैं, ऐसी जो बच्चियां हैं, ये एक तरीके का आपके लिए सौभाग्य है और ये एक तरीके की आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक कीर्ति है आपके लिए। इस कारण से हम लोगों ने इस मंशा के साथ इसको चालू किया है। इसके अंतर्गत आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो अभी हम लोगों ने जोड़े हैं संस्थाएं, लगभग 100 से अधिक संस्थाएं भी जुड़ चुकी हैं इसमें, ये सिर्फ एक प्रारंभिक है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि नेशनल लेवल पे भी हम लोग इसको लेके जाएं। इसमें ना केवल हरदा के ही संस्थाओं ने हम लोगों को, प्रतिष्ठानों ने हम लोगों को समर्थन किया है, बल्कि हरदा के बाहर भी लोगों ने इसमें समर्थन किया है। हमारे कुछ साथीगण पचमढ़ी से भी आए हैं, पचमढ़ी के होटल्स में भी आप जाएंगे तो ऐसे सभी पालकों को वहाँ पे सम्मान के साथ जो भी हम लोग उसमें छूट दिला सकते हैं वो दिलाएंगे। आप ओरछा जाएंगे तो ओरछा में भी आपको मिलेगा, भोपाल में भी आप जाएंगे तो भोपाल के बहुत से कॉलेजेस, बहुत से यूनिवर्सिटी, बहुत से जगहों पे आपको सम्मानित तरीके से इसमें शामिल किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक सामाजिक नजरिया होता है कि यदि हमारे घर में बिटिया है तो उसको हम लोग अन्यथा कभी इस नजर से देखते हैं कि हमें एक तरीके से सशक्तिकरण की फीलिंग नहीं आती है। उसी चीज को हम लोगों को दिखाने के लिए कि आज के समय में इससे बड़ा शक्ति कोई है नहीं, चाहे वो खेलकूद का आप ले लें, चाहे आप पढ़ाई लिखाई का ले लें, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देखें, तो महिलाओं ने अपना जो एक स्तर है वो कंधे से कंधे मिला के बढ़ाया और इवन आगे ही बढ़ाया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारे जिले की भी प्रथम नागरिक मैडम आप यहाँ बैठी हुई है, इन्होंने भी आपके सामने एक उदाहरण बनाया है कि किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं रहती। और हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स, हमारे बहुत सारे हमारे टीम की मेंबर्स आप देख सकते हैं कि महिलाएं होती है। तो प्रशासन में भी जो महिलाओं का रोल रहता है, और चाहे वो घर में रहे या बाहर रहे, सभी में महिलाओं का रोल आज के टाइम पे बहुत आगे है और बहुत ही एक कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग प्ले करते हैं। तो इसी सब के साथ मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इसमें और जितने भी आपको लगता है ऐसे परिवार हैं जो अभी रह भी गए हैं, उनको भी जोड़ना है। और आप सभी लोगों को मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और मैं आश्वासित करता हूँ कि इसमें हम लोग और नए नए चीज़ों से जुड़ेंगे। एक इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें सभी बच्चों के लिए 11 और 12 के बच्चों के लिए नीट और जेईई की कोचिंग भी फ्री हम लोग ने रखी है। इसमें हमारे कुछ फिजिक्स वाला, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला के माध्यम से भी हम लोगों ने इसमें एक पहल करते हुए उनके माध्यम से बच्चियों के लिए 11 की कोचिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसमें प्राइवेट एसोसिएशन जो स्कूल्स के हैं, दीपक जी यहाँ हमारे भी दीपक जी थे, उनके माध्यम से भी काफी अच्छी पहल की गई है। तो धीमे धीमे इसमें हम लोग और प्रतिष्ठानों से जोड़ेंगे। और सर एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे डॉटर्स क्लब भी बना रहे हैं। कलेक्टर बंगले के पीछे आप लोगों ने बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पे आज सेवा शक्ति अभियान को हम लोगों ने आज लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लिंग अनुपात जो जिले में थोड़ा सा कम है उसको हम लोगों ने बढ़ाने का प्रयास किया है, जिससे कि एक जो भी ऐसे बालक हैं इनको सबको चयनित करते हुए इनको
सभी निजी और शासकीय प्रतिष्ठानों पर विशेष छूट और एक प्रिविलेज का एहसास दिलाने के लिए किया, जिसके लिए हम लोगों ने कीर्ति कार्ड भी लॉन्च किया है, जिससे कि सभी ऐसे बालकों को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फीलिंग मिले। सर ये ऐसे कितने लोगों का चयन अभी हरदा जिले में प्रारंभिक तौर पे हुआ है सर? अभी लगभग ऐसे 1387 परिवार हमारे चयनित हो चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी सर्वे और जारी है। मुझे उम्मीद है कि इसमें और परिवार भी सामने आएंगे और निजी प्रतिष्ठानों ने जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, लगभग 100 से अधिक संस्थाएं हमारी हरदा जिले की हैं और इसके अतिरिक्त पचमढ़ी के हमारे होटल्स, भोपाल के भी स्कूल्स और कॉलेजेस में भी समर्थन किया। रेवा शक्ति अभियान की शुरुआत हुई है, क्या भूमिका है जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की? विभाग के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो चलाई जाती है, इसी के तहत जिला प्रशासन ने आज इस पहल को किया है। रेवा शक्ति अभियान हमने हरदा में चालू किया है। चूँकि हमारे ज़िले में जेंडर रेशो कम था, तो आज का दिन हमने चुना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। और आज जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है 24 जनवरी को, इसमें हमने ये चालू किया है। और उसमें हमने नागरिक आंदोलन बनाते हुए, ये सिर्फ जिला प्रशासन का या विभाग का आंदोलन नहीं है, ये नागरिक आंदोलन है। हम और आप सभी लोग जुड़कर इसको कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों और बच्चियों के बीच में जो अंतर है, जेंडर रेशो जो कम हुआ है, इसको हम लोग पूरा करें। आप सबके सहयोग से हम इसे कर पाएंगे। इसमें हम लोगों ने डॉटर्स क्लब बनाया है, एक बेटी और दो बेटी के परिवार के लोगों को उसमें रखा है और डॉटर्स क्लब के लोगों को हमने कीर्ति कार्ड जारी किया है। ऐसे कीर्ति कार्ड धारक हमारे जो संस्थान हैं, जो सामाजिक लोग जो जुड़े हैं, सामाजिक सेवाएं देते हैं, वो स्कूल के लोग भी हैं, अस्पताल भी हैं, कोचिंग भी हैं, सभी लोग मिलकर ऐसे बच्चियों को और ऐसे माता पिता को जिनकी बच्चियां हैं डिस्काउंट दे रहे हैं। और ऐसे लोगों को भी हमने रेवा मित्र बनाया है। हमारे यहाँ 80 से अधिक संस्थाएं जुड़ गई हैं जो डॉटर्स क्लब के लोगों को डिस्काउंट देने का। और इसमें न सिर्फ ज़िले के बल्कि ज़िले के बाहर के भी, पचमढ़ी जैसा हिल स्टेशन, वहाँ के 5 होटल हमारे साथ जुड़े हैं। होटल के अलावा भोपाल का जो सेज बहुत बड़ा ग्रुप है, आपने सुना होगा, उसका एक कॉलेज हमारे साथ जुड़े हैं। और सागर ग्रुप वाले हमारे 2 स्कूल जुड़े हैं भोपाल के। इस तरह से ये अभियान है, ये मुहिम है, ये गति पकड़ेगी आज के बाद और हो सकता है आने वाले समय में और भी कई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। हमारे हरदा जिले से ये बहुत ही अच्छी पहल है और मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे हरदा जिले से बढ़ के हमारे मध्य प्रदेश लेवल तक जाए और अपने केंद्र तक भी जाए ये योजना, क्योंकि बहुत ही सराहनीय योजना हमारे कलेक्टर सर के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। तो इसमें बेटियों का जो माता पिता को सम्मान मिलेगा, खास करके जिनकी एक बेटी है और 2 बेटियां हैं और वो उन दोनों बेटियों से संतुष्ट है माता पिता। कहीं ना कहीं मन में माता पिता के रहता है कि हमारे एक बेटा होना चाहिए। तो मैं उन माता पिताओं को भी बोलना चाहूँगी, बेटियां भी किसी बात में कम नहीं हैं। और यहाँ पर बहुत सारी होटल और स्कूल, स्पोर्ट्स, बहुत सारी दुकानें, सभी ने डिस्काउंट जिनको मिलेगा, इन कीर्तिधारियों को एक कीर्ति कार्ड सब पेरेंट्स को मिलेगा, बच्चियों को भी कीर्ति कार्ड मिलेगा। ये यहाँ पर भी कीर्ति कार्ड लेके जाएंगी। और जो भी होटल और स्कूल वगैरह जो छूट दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, और किराने की दुकान हो, चाहे वो होटल में जाके हो, पचमढ़ी की भी 2-3 होटलों ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो उनको आज गर्व महसूस होगा कि हमारी बेटियों के कारण आज हमें ये सम्मान मिला है। तो बस मेरी बेटी है तो कल है, मैं तो इसी कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम। अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं? जी अभी हमें शुरुआत हुई है। अभी तो 50 कम से कम स्कूल, होटलें और स्पोर्ट्स और बहुत सारी किराने दुकानें, अभी तो शुरुआत है। बस ये बहुत संख्या बढ़ने वाली है। तो ये कार्यक्रम की सिर्फ आज शुरुआत है। तो मैं तो चाहूँगी कि आप सभी मीडिया प्रभारी, तो आप लोगों को मैं जिम्मेदारी देती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये आह्वान पहुँचे मेरे द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा, कि बेटियों के जो माता पिता हैं वो निराश ना हो, क्योंकि बेटियों के बोझ नहीं है। बेटियां उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर और उनकी आगे तक की सभी शिक्षा की और उनकी शादी विवाह की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है और उसमें हम प्रशासन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आज रेवा शक्ति अभियान में आप हरदा पॉलिटेक्निक कॉलेज में आए हैं, क्या भूमिका है आपकी? आज यहाँ से हमें भी आमंत्रण दिया गया था कि आप यहाँ उपस्थित हो इस कार्यक्रम में, और हमने इस जागरूकता को ध्यान में रखते हुए कि बालिकाओं के लिए हमने भी 2-3% हमारी किराना दुकान है खिड़किया से, आशीष कुमार समगढ़िया खिड़किया से और मधुर किराना स्टोर से 3% डिस्काउंट देने का ऐलान हमने भी किया है। क्या लग रहा है ये कार्यक्रम जो है एक नवाचार के रूप में है, एक अभिनव पहल है कलेक्टर हरदा की? जैसा कि यहाँ के कलेक्टर आदित्य सिंह जी ने ये एक नवाचार के रूप में इस
कार्यक्रम को रेवा शक्ति कार्यक्रम को प्रस्तुत किया सबके बीच में। और ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम देश में हरदा जिले की एक शान के रूप में आयोजित होगा, पूरे देश में ये चर्चा का विषय रहेगा और सक्सेस होगा। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंचासीन हम सबके वरिष्ठ और जिन्होंने 1990 से जब से हरदा आकर हरदा की बागडोर संभाली, एक ही जुनून रखा कि मेरे हरदा जिले को हर विभाग में, हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय कलेक्टर महोदय जी जो नवाचार यहाँ लागू किया है, भाई साहब के मार्गदर्शन में हमें इससे भी नंबर 1 हरदा जिले को मध्य प्रदेश में बनाएंगे। ऐसे हम सबके नेता माननीय कमल जी पटेल अभिनंदन करें। नगर की प्रथम नागरिक नगर पालिका अध्यक्ष भारती कमेड़िया जी जो खुद महिला है और उन्हें सौभाग्य मिला है कि उनके नेतृत्व, उनके कार्यकाल में ये योजना यहाँ लागू हो रही है, जो एक इतिहास बन जाएगी, स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा कि भारत में अगर कोई योजना लागू हुई तो हरदा जिले में। और हम सबके हृदय प्रिय माननीय कलेक्टर महोदय जिन्होंने ये नवाचार लाकर हमको ऐसा आभास कराया, ये कितना जरूरी था, क्योंकि दुर्भाग्य से हरदा जिला लिंग अनुपात में सबसे पीछे है। यहाँ 46 बेटियां बच्चों से कम पैदा हो रही हैं। उन्होंने इस अभियान को उठाया और आगे लाकर आज इस अभियान को हमारे जिले में लागू किया और पूरे भारत में लागू होना है। मंच का आसीन मेरे जिलाध्यक्ष भाजपा के राजेश काका, जिनके जिलाध्यक्ष बनने के बाद माननीय मोदी जी का कार्यक्रम सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। लोकसभा में रिकॉर्ड जीत हमने प्राप्त की और सदस्यता अभियान पार्टी का निरंतर पार्टी की गतिविधियां सफलतापूर्वक चल रही है। श्री अनुराग जी पांडे, आप भी मंच पर आसीन हैं। आप मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य हैं, आपका भी स्वागत। और सभी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार बंधु और यहाँ पर सिर्फ मातृ शक्ति के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। ये थोड़ा विषय में कम समय में अपनी बातें रखना चाहूँगा। हम सब अगर हमारे इतिहास को देखें तो जो हमारे भगवान हैं, आप देखो कि शक्ति किनके पास, आर्थिक शक्ति किनके पास है, लक्ष्मी माता के पास। और दंड की शक्ति किनके पास है, काली माता के पास। और बुद्धि की शक्ति किनके पास, माँ सरस्वती के पास। और इस कार्यक्रम का नाम भी रेवा शक्ति है। तो कहीं न कहीं ये बात हमारे ध्यान में आती है कि हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण, ये सब आवश्यकता क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि हमारे देश ने 1000 साल की गुलामी झेली और उस समय महिला शक्ति को, बेटियों को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना उनके ऊपर जुर्म ढाया गया कि मजबूरी में बेटियां अपने आप को कैद कर लेती थी। हमारा समाज उनको बचाने के लिए भी और उनकी सुरक्षा करने में भी अपने आप को सक्षम नहीं पाने लगा। और फिर आगे चलकर आर्थिक हमारे दृष्टिकोण हो गए। आर्थिक दृष्टिकोण में ये हो गया कि बेटा रहेगा तो एक कुरूती दहेज प्रथा में भी अगर किसी ने सोच लिया कि धन घर में ही आएगा, बेटी होगी तो अगर जो सामान देंगे या फिर दहेज देंगे तो दूसरे के घर चला जाएगा। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, अगर बेटी नहीं बचाओगे बहू कहाँ से लाओगे? अगर मैं मेरे बेटे की तरफदारी भी करता हूँ तो बहू कहाँ से लाऊंगा? तो थोड़ी गंभीरता से इस विषय को हमको सोचना पड़ेगा और हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है
आज जिला प्रशासन ने इस विषय को हाथ में लिया। एक एक व्यक्ति की, समाज के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस विषय की गंभीरता को समझते हुए हम इसे अपने मन में, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से इसको आगे बढ़ाएं और अपने विचारों में लाकर इस विषय को अपन लिंग अनुपात को जो अंतर है उसको खत्म करने में प्रयास करें। अभी सभी और वक्ता हैं, मैं अपनी आज बालिका दिवस के अवसर पर रेवा शक्ति अभियान के अंतर्गत हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं बैठा था तो अभी मेरे मन में विचार आया। माननीय कलेक्टर साहब, आदरणीय कमल पटेल जी और नगर पालिका अध्यक्ष जी, पूरा मंच की अगर अनुमति हो तो चूंकि आज का कार्यक्रम पूरा बालिकाओं को समर्पित है तो मंच पे हम सब लोग अतिथि के रूप में तो है, परंतु आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कोई बालिका होना चाहिए, ऐसा मेरा मन में विचार आया है। आप सबकी अनुमति हो तो अंजू आपके सामने जो बेटी है उसको मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर आमंत्रित करता हूँ और मंच से निवेदन करता हूँ उसका अभिनंदन करें। आओ बेटा, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आप। हम सभी को प्रयास करने हैं। इसके बाद में आदरणीय भारतीय कॉमेडियन मैडम जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और रेवा शक्ति से संबंधित अपने विचार संक्षिप्त में यहाँ पर व्यक्त करें। आदरणीय कॉमेडियन मैडम। सभी बोलिएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस रेवा शक्ति कार्यक्रम का जो शुभारंभ हो रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन हम सबके लाडले आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई साहब, हमारे दर्शन भाई साहब, कलेक्टर सर, पांडे भाई साहब, हमारे एसडीएम सर, त्रिपाठी सर और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पत्रकार बंधु और महिला बाल विकास की पूरी टीम जो हमेशा सतत प्रयास में रहती है महिलाओं को, बेटियों को लाभ दिलाने में हर योजना का। और यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं बेटियों के, खासकर उन्हें मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसमें भागीदार बने रेवा शक्ति कार्यक्रम में और आपकी बेटियां आज आपको गर्व महसूस कराएंगी। क्योंकि सबने अपनी अपनी बात रखी है अपने स्तर से। मैं एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक महिला हूँ, तो मैं मेरे स्तर से थोड़ी सी बात रखूंगी बेटियों के लिए कि आज का ये जो रेवा शक्ति कार्यक्रम शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी सर? क्योंकि लिंग अनुपात कम क्यों हुआ? ये इतनी सारी योजनाएं चलने के बाद भी ये कम क्यों हुआ? मैं बहुत ही कलेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, क्योंकि ये कार्यक्रम आपकी सोच कहाँ जाती है और कहाँ खत्म होती है मतलब मैं नहीं जानती, क्योंकि जिला स्तर से शुरू करके जैसे भाई साहब ने आश्वासन दिया है कि केंद्र स्तर तक ये योजना जाएगी। ये बहुत बड़ी योजना बनेगी आने वाले समय में, क्योंकि जो माता पिता की एक बेटी है या सिर्फ दो बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये थोड़ी सी कसक रहती है कि काश हमारा एक बेटा भी होता। बेटा सबको चाहिए, क्योंकि बेटा बेटी सब जरूरी है, लिंग अनुपात होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना तो ये सृष्टि नहीं चल सकती। लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी सी कसक रह जाती है कि काश हमारा एक बेटा भी होता। तो वो तो ऊपर वाले की देन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज आपकी बेटियां भी आपको सम्मान दिलाएंगी, आपको गर्व महसूस कराएंगी, मैं इसका वादा करती हूँ। और हमारे सर ने इसकी पहल कर दी है, तो जो भी इसमें सहभागिता बन रहे हैं, जो भी इसके रेवा शक्ति मित्र जो बन रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज जो भी संस्थान इसमें भाग ले रही हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत सम्मान के पात्र हैं कि आप लोग आगे नहीं आते तो ये शायद कार्यक्रम भी सफल नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बेटियां, बेटी है तो कल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन हमें बेटियों को बचाने की ज़्यादा जरूरत, पहले बचाने
कि पहले ही सोनोग्राफी हो जाती है और बेटियों को कोख में खत्म कर दिया जाता है। बहुत से हॉस्पिटल में तो बंद हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी भी चालू है। तो मैं सर से अनुरोध करना चाहूँगी, कलेक्टर सर, इसका फिर से हम निरीक्षण करवाएं कि किस किस हॉस्पिटल में ये अगर चल रहा हो तो इसको पूर्णतः इसको बैन कर दिया जाए। वैसे तो बैन है पर कहीं कहीं सर हो रहा है शायद। और इसके बाद में किसी माँ को अपनी बेटी नहीं लगती कि मेरी बोझ है मेरी बेटी। माँ का पिता किसी को भी, चाहे वो 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, 5 बेटी हो, पहले के जमाने में तो 10-10 बेटियां होती थी भाई साहब, होती थी कि नहीं? आपकी कितनी साली है? कितना बड़ा परिवार है, 10। तो पहले के लोग नहीं घबराते थे। क्यों नहीं घबराते थे? कि समाज में बेटियों को बराबरी का सम्मान भी मिलता था, बराबरी का हक भी मिलता था, सभी कुछ मिलता था। लेकिन जो फिर बीच में क्या हो गया कि जैसे हमारे दर्शन भैया ने बताया कि कहीं ना कहीं हमारी बेटियां असुरक्षित महसूस करने लगी। हमारी बेटियां कहीं ना कहीं, हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सभी माता पिता चाहते हैं कि हम बच्चियों को पढ़ाएं, आगे निकालें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बेटियों की सुरक्षा की भावना हमारे मन में पहले आती है। मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, तो मैं जब बेटियों को मैंने बाहर भेजा पढ़ने, तो सबसे पहले मेरे मन में विचार आया कि मेरी बेटी कहाँ रहेगी, सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। तो सबसे ज़्यादा पहले प्रश्न यही उठता है हमारे मन में। तो बेटियों को तो हमें सक्षम बनाना ही बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, सक्षम बनाना है, अपनी खुद की सेल्फ डिपेंड हमें बच्चों को, हमारी बेटियों को सिखाना है। लेकिन जिनके अगर बेटे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगी कि वो भी अपनी बेटियों को यही शिक्षा दें कि जो दूसरों की बेटियों पे बेटा अच्छी नज़र रखना, बाहर निकलना, तो उन्हें अपनी बहन समझना, बेटी समझना और उनकी रक्षा करना। ये समझ के ये नहीं समझना कि ये अगर दूसरे की बहन है तो कोई अगर कोई बेटा, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, अगर वो देख ले तो उससे मुँह फेर के ना जाए, उसे बचाए। ये ना कि मेरी बहन होती तो बस, क्यों किसी की तो बहन है, आज तुम किसी की बहन को बचाओगे, किसी की बेटी को बचाओगे, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला देख रहा है, वो आपकी बहन बेटी को बचाने आएगा। तो इसमें मैं बस यही अनुरोध करना चाहूँगी कि बेटों को भी उतनी ही सीख देने की जरूरत है जितनी बेटियों को देने की जरूरत है। क्योंकि आज हम बेटियों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी बहुत सारी योजनाएं आ रही, अनगिनत योजना, उनका कोई इसका एक रूप ये भी है क्योंकि माँ नर्मदा के गर्भ में हम विराजमान हैं, हम रह रहे हैं। हरदा हमारा हृदय नगरी है और माँ रेवा का जो हम पे आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहे, इसी के नाम पे रखा गया है। और माता में जो शक्ति होती है, जो देवी में शक्ति होती है, महिला में जो शक्ति होती है, कि वो एक पुरुष, एक महापुरुष और एक भगवान को जब जन्म दे सकती है तो वो किसी बात में कम नहीं है। हमारी बेटियां किसी बात में कम नहीं, हम किसी बात में कम नहीं है। तो बेटियों को तो प्रोत्साहन देना ही देना है, लेकिन हमारे बेटों को भी अच्छी शिक्षा देना है, इसकी जिम्मेदारी मैं आप सबको देती हूँ। ये हमारे हरदा जिले से ये बहुत ही अच्छी पहल है और मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे हरदा जिले से बढ़ के हमारे मध्य प्रदेश लेवल तक जाए और अपने केंद्र तक भी जाए ये योजना, क्योंकि बहुत ही सराहनीय योजना हमारे कलेक्टर सर के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। तो इसमें बेटियों का जो माता पिता को सम्मान मिलेगा, खास करके जिनकी एक बेटी है और 2 बेटियां हैं और वो उन दोनों बेटियों से संतुष्ट है माता पिता। कहीं ना कहीं मन में माता पिता के रहता है कि हमारे एक बेटा होना चाहिए। तो मैं उन माता पिताओं को भी बोलना चाहूँगी बेटियां भी किसी बात में कम नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारी होटल और स्कूल, स्पोर्ट्स, बहुत सारी दुकानें, सभी ने डिस्काउंट जिनको मिलेगा, इन कीर्तिधारियों को एक कीर्ति कार्ड सब पेरेंट्स को मिलेगा, बच्चियों को भी कीर्ति कार्ड मिलेगा। ये यहाँ पर भी कीर्ति कार्ड लेके जाएंगी और जो भी होटल और स्कूल वगैरह जो छूट दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई में और किराने की दुकान हो, चाहे वो होटल में जाके हो, पचमढ़ी की भी 2-3 होटलों ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो उनको आज गर्व महसूस होगा कि हमारी बेटियों के कारण आज हमें सम्मान मिला है। तो बस मेरी बेटी है तो कल है, मैं तो इसी कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम। अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं?
जी अभी हमें शुरुआत हुई है। अभी तो 50 कम से कम स्कूल, होटलें और स्पोर्ट्स और बहुत सारी किराने दुकानें, अभी तो शुरुआत है। ये बहुत संख्या बढ़ने वाली है। तो ये कार्यक्रम की सिर्फ आज शुरुआत है। तो मैं तो चाहूँगी कि आप सभी मीडिया प्रभारी, तो आप लोगों को मैं जिम्मेदारी देती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये आह्वान पहुँचे मेरे द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा, कि बेटियों के जो माता पिता हैं वो निराश ना हो, क्योंकि बेटियों के बोझ नहीं है। बेटियां उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर और उनकी आगे तक की सभी शिक्षा की और उनकी शादी विवाह की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है और उसमें हम प्रशासन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम हुई है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है और हम सबको मालूम है कि इसके मूल में कहीं ना कहीं जो बहुत पहले से हमारे अंदर एक पुरुष प्रधान मानसिकता चली आई है, उसके अंततः उसके परिणाम स्वरूप ये सारी चीजें होती हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि मेरा आने वाला उत्तराधिकारी बेटा ही होना चाहिए। पिछली बार मैंने कई बार देखा है कि 2 बेटियां हो गई, उसके बाद में भी बेटे की कई बार लोगों के मन में अपेक्षा रहती है। कई बार 3-3 बेटियां हो गई, उसके बाद में भी बेटे की अपेक्षा रहती है। और कई जगह पर हालांकि अब बहुत परिवर्तन हुए हैं, धीरे धीरे सुधार आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। यहां जो लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि वो सब बेटियों के पक्षधर लोग हैं। वो चाहते हैं कि बेटियां समाज में बराबरी से आगे बढ़े, बेटियों का बराबर से सम्मान हो और बेटियों के साथ किसी प्रकार का मतभेद ना हो। परंतु आज भी कई जगह जो बेटियों को बराबरी का सम्मान नहीं मिलता है, बेटियों के साथ में समान व्यवहार नहीं होता है और हमारे मन के अंदर कहीं एक अंतर मन में एक सोच है कि बेटियां पुरुषों के बराबर से, हम कहने के लिए कहते हैं, कई जगह बेटियां ने इस बात को सिद्ध भी करा है, परंतु आज भी कई जगह वो जो मानसिकता काम करती है और उसी के कारण शायद कई बार बेटियों के साथ अन्याय हो जाता है। मैं समझता हूं कि यही सारा विषय नीचे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जहां पर अभी भी पुरुष प्रधान मानसिकता है, उसको हम कैसे ठीक करें, बेटियों को सम्मान दिलाने का हम काम करें। जब अगर हम सुबह 8-10 बादाम और 1 गिलास दूध अगर हमारे बेटे को देते हैं, तो क्या बेटी को भी 8-10 बादाम और 1 गिलास दूध मिलता है क्या? तो ये विचार भी हमको करना पड़ेगा। कई जगह पर सरकार ने तो ये तय कर दिया कि बेटियों को हिस्सा बराबर का देना चाहिए, परंतु कई जगह उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी समाज में जो आज भी असमानता है, उसका कारण ये है कि कई बार फिर लोगों को लगता है कि बेटी के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। इसलिए समाज के अंदर ये सारे विचारों को भी हमको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद ही स्थायी रूप से बेटियों के प्रति एक स्थायी बराबरी का सम्मान स्थापित हो सकेगा। आज सरकार के द्वारा विशेष करके कलेक्टर साहब ने नए प्रकार के नवाचार किए हैं और मैं देख रहा था कि डॉक्टर्स क्लब बनाया है, पर्यावरण में उनको छूट देंगे, उससे निश्चित रूप से लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। स्कूलों में उनके पढ़ने के लिए कुछ विशेष छूट मिलने वाली है। इस सब के लिए मैं हरदा जिला प्रशासन का और माननीय कलेक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चिंता करी कि बेटियों को भी सम्मान मिले, बेटियों को बराबरी का दर्जा मिले। और ये जो लिंग अनुपात घट रहा है, ये हमारे लिए सबके लिए चिंता है। उसमें हम कहीं ना कहीं एक इस प्रकार का एक नवाचार और एक पहल करके उसको संतुलित करने का प्रयास करें। ये हमारे समाज के लिए और प्रकृति के लिए भी बहुत जरूरी है कि लिंग अनुपात बराबर हो। अगर ये बिगड़ता है तो प्रकृति में बहुत सारे कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। ये लंबा विषय हो सकता है, परंतु चूंकि आज ये अभी बहुत सारा विषय है, इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि आने वाले समय में हम बेटियों का सम्मान करें और किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कृत्य ना करें और ना करने दें जिससे बेटियां इस धरती पर आने से रुकें। और जो बेटियां हमारे पास हैं उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और हर दृष्टि से पूरा सम्मान मिले, ताकि वो अपनी पूरी क्षमताओं के साथ में समाज के सामने आए
और वो ये सिद्ध भी कर सकें कि हम भी किसी प्रकार से बेटों से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बालिका दिवस के अवसर पर रेवा शक्ति अभियान के अंतर्गत हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं बैठा था तो अभी मेरे मन में विचार आया। माननीय कलेक्टर साहब, आदरणीय कमल पटेल जी और नगर पालिका अध्यक्ष की पूरा मंच की अगर अनुमति हो तो चूंकि आज का कार्यक्रम पूरा बालिकाओं को समर्पित है तो मंच पे हम सब लोग अतिथि के रूप में तो है, परंतु आज के कार्यक्रम का कि मुख्य अतिथि कोई बालिका होना चाहिए, ऐसा मेरा मन में विचार आया है। आप सबकी अनुमति हो तो अंजू आपके सामने जो बेटी है उसको मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर आमंत्रित करता हूँ और मंच से निवेदन करता हूँ उसका अभिनंदन करें। आओ बेटा, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आप। माँ सरस्वती के चरणों में नमन। सम्माननीय मंच, मेरे बड़े भाई हमारे पूर्व मंत्री श्री कमल जी पटेल, हमारे बड़े भाई जो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, बाल सहयोग आयोग के सदस्य पांडे जी, कलेक्टर साहब, मेरी बहन भारती कमेडिया जी, हमारे बड़े भाई साहब राजेश जी, गहलोत जी और SDM साहब त्रिपाठी जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी ऐसे अभिभावक जैसे कि बेटी है तो कल है। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ के लिए तो हमारा इतना बड़ा प्रशासन है, बात आती है बेटी पढ़ाओ तो हमारा, मैं मूलतः शिक्षक हूं तो बेटी पढ़ाओ की जिम्मेदारी पूरी मैं लेता हूं। और जहां तक मैंने मेरे बड़ों से बुजुर्गों से सुना है, विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं। आप किसी को कुछ भी ना दो, केवल विद्या दे दो, ज्ञान दे दो, उस सबसे बड़ा दान। इसलिए मैं बिल्कुल ना भटकते हुए इस योजना में, हमारे कलेक्टर साहब ने इसमें हमें बहुत मोटिवेट किया और मैंने पहले ही दिन कहा था कि सर ये योजना क्या हमारे राष्ट्रीय लेवल की है, प्रदेश लेवल की है या जिला लेवल की है? तो उन्होंने जैसे ही कहा कि ये जिले लेवल की, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हम ऐसी योजनाओं की जितनी तारीफ करें उतनी कम। और हमारा संगठन, मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति हूं जो हमारे प्राइवेट स्कूलों का संगठन हरदा जिले से हमने 2008 में शुरू किया था। पहले मैं जिलाध्यक्ष रहा 15 तक, 2015 से हमने इसका विस्तार करके 46 जिलों तक ले जा चुके हैं हम। और मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि ये योजना पूरे 46 जिलों में लगेगी। बाकी शासन क्या करेगा वो बात का विषय है। हमारे संगठन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हम पूरे 46 जिलों में इस योजना को लागू करने वाले हैं। और हरदा जिले के 217 स्कूल, अभी नाम भले ही आप कम देख रहे हैं, 217 पूरे स्कूलों में। ये एक हमारी शुरुआती घोषणा है, क्योंकि हमारे कई साथी इतने सक्षम भी नहीं है जो अपने संस्थान में इतनी ज्यादा छूट दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कम रेशो जरूर रखा, मगर कई हमारी ऐसी संस्था या मैक्सिमम ऐसी संस्था होगी जो 50 से 100% तक छूट देंगी पढ़ाई। और फिजिक्स वाला जो कोचिंग है, क्योंकि हम शिक्षा से काम करते हैं तो सारे लोग हमारे साथ आते हैं। जैसे ही मेरे दिमाग में मुझसे मिलने समय लिया फिजिक्स वाला कोचिंग ने कि सर आप से थोड़ा सा मीटिंग का टाइम चाहिए, तो हमने उसी समय तुरंत उनसे योजना बनाई कि आप जिसमें जो है हमारा सहयोग करें। और फिजिक्स वाला जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है वो हमारी बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तैयार है। आदरणीय मंच, आदरणीय भाई साहब, हम लोग मार्गदर्शन लेते हुए और हर अधिकारों के लड़ते हुए बड़े हुए हैं। छोटे से हम लोग देख रहे हैं काका कमल जी भाई साहब, बाकी परिवार के सदस्य सामने हैं। हर छोटे अधिकार के लिए लड़कर सीखते सीखते आज राज्य स्तर पर बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चे के अधिकार का हनन ना हो पाए, इसलिए लगातार निरीक्षण करते हैं।
जब कलेक्टर महोदय ने मुझे बताया, त्रिपाठी जी ने बताया कि बच्चों को लेकर ऐसी योजना चल रही है, तो सबसे पहली बात हम लोग जो प्रश्न में करते हैं कि मेरी भी एक बिटिया है, नाम शक्ति रखा उसका, तो घर की शक्ति बना पा रहा हूँ, लेकिन आप पूरे जिले के बच्चे को शक्तियाँ जो दे रहे हो इस योजना के साथ, वो बड़ी अनुकरणीय। और जैसा भाई साहब ने कहा कि हरदा में सबसे पहले स्कीम शुरू हुई, हरदा से केंद्र तक जाएगी, इसकी चिंता हम करेंगे, ये पक्का होगा। और ऐसी पहल, नए नए इनिशिएटिव जब जिला लेता है तो हम लोगों को लगता है कि हमारा प्रदेश में जो हमारा जिला है वो सबसे आगे जा रहा है। और हरदा बहुत सारी चीजें जिसमें आगे आया है। एक बात और कहूँगा, कम समय में कम विषय रखूंगा। पिछले वर्ष पूरे अगर देश में देखें तो बच्चों के जो गुमशुदा होते हैं, घूमते हैं, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हरदा जिले में 156 बच्चे जो मुझे दस्तावेज मिले हैं, जो खोए थे, उनको पुलिस के सहयोग, बाल कल्याण समिति के सहयोग से परिवारों में वापस किया गया। ये प्रदेश में पहला जिला बना। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये कलेक्टर महोदय और अपने जो एसपी साहब है, उन दोनों के सहयोग से हो। अगर हर प्रशासन, हर जिले के अधिकारी, हर जिले के माननीय अगर ऐसे प्रयासों में जुड़ते रहेंगे तो किसी भी जिले में हमें बच्चों के लिए कोई समस्या का सामना नहीं करना होगा। और हाँ, जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, रेवा शक्ति माँ नर्मदा के नाम पर रखा है, तो जो लिंगानुपात हम बढ़ाना चाह रहे हैं वो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी बढ़ेगा और हम बराबरी पे आएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद। आज के अवसर पर रेवा शक्ति अभियान का हुआ शुभारंभ। रेवा मित्रों और डॉटर्स क्लब के सदस्यों को किया गया सम्मानित। हरदा जिले में घटते लिंगानुपात को बढ़ाने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला प्रशासन के नवाचार के रूप में रेवा शक्ति अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शुक्रवार को किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एक बालिका संतोषी बघेल ने की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कमल पटेल, मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य अनुराग पांडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेडिया, जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश वर्मा और कलेक्टर आदित्य सिंह सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस कार्यक्रम में रेवा शक्ति अभियान को समर्थन देने वाले रेवा मित्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉटर्स क्लब के सदस्यों को कीर्ति कार्ड प्रदान किए गए, जिसके आधार पर उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठानों पर डिस्काउंट की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में रेवा शक्ति बुलेटिन का विमोचन भी किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्य अर्पण कर और दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए रेवा शक्ति अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस अभियान से जिले का लिंगानुपात निश्चित ही बढ़ेगा। कमल पटेल ने कहा कि हरदा जिला बहुत से क्षेत्र में नंबर 1 रहा है। अब इस अभियान के माध्यम से लिंगानुपात के क्षेत्र में भी हरदा जिला नंबर 1 बनेगा। उन्होंने कहा कि रेवा शक्ति अभियान के माध्यम से बालिकाओं का समाज में सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया प्रतिनिधियों तथा अन्य सभी नागरिकों से इस अभियान के प्रचार प्रसार की अपील की। उन्होंने कहा कि हरदा से शुरू हुआ ये अभियान प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान स्थापित करेगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनुराग पांडे ने अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन का यह रेवा शक्ति अभियान बालिका संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय प्रयास है। इस अभियान के माध्यम से हरदा जिले के लिंगानुपात में निश्चित ही सुधार आएगा। जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की घटती संख्या अत्यंत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का यह प्रयास निश्चित ही सफल होगा और इस अभियान के माध्यम से बालिकाओं का समाज में सम्मान बढ़ेगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष गहलोत ने कहा कि सभी के सामूहिक सहयोग से रेवा शक्ति अभियान निश्चित ही सफल होगा और बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या में निश्चित ही वृद्धि होगी। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कमेडिया ने उपस्थित डॉटर्स क्लब के सदस्यों, बेटियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि घर में बेटियों के होने से एक सुखद अनुभूति होती है। बेटियों के माता पिता अपने आप को सम्मानित महसूस करें। कलेक्टर आदित्य सिंह ने इस अवसर पर रेवा शक्ति अभियान में सहयोग करने वाले सभी रेवा मित्रों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जहां एक और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 946 है, वहीं हरदा जिले का लिंगानुपात घटकर 894 रह गया है।
जो कि अत्यंत चिंता का विषय है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने रेवा शक्ति अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से सभी के सहयोग से जिलों में बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या में निश्चित ही वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि कलेक्टर बंगले के पास स्थित शासकीय आवास में शीघ्र ही डॉटर्स क्लब स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल हरदा ही नहीं, प्रदेश के भोपाल, इंदौर, पचमढ़ी, ओरछा जैसे अन्य शहरों से भी रेवा शक्ति अभियान के समर्थन में वहां के होटल संचालकों ने डॉटर्स क्लब के कीर्ति कार्ड धारक सभी सदस्यों को अपने प्रतिष्ठानों में डिस्काउंट सुविधा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला ने भी अपने कोचिंग में बालिकाओं को निःशुल्क कोचिंग सुविधा दिलाने पर सहमति दी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक राजपूत ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए रेवा शक्ति अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से न केवल हरदा जिले के 217 स्कूलों में बेटी वाले परिवारों को फीस में डिस्काउंट दिलाएंगे, बल्कि प्रदेश के अन्य 46 जिलों में भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से बालिकाओं वाले परिवारों को प्राइवेट स्कूल की फीस में डिस्काउंट की सुविधा दिलाएंगे। इससे पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास संजय त्रिपाठी ने रेवा शक्ति अभियान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि सिर्फ बेटी वाले परिवारों को शामिल करते हुए हरदा डॉटर्स क्लब का गठन किया गया है। इसमें अभी तक लगभग 1300 परिवार अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इन सभी परिवारों को कीर्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। कीर्ति कार्ड धारक परिवारों को इस कार्ड के आधार पर निजी अस्पतालों, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट बसों, होटल एवं रेस्टोरेंट तथा किराने की दुकानों, पर्यटन स्थलों पर डिस्काउंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सिर्फ बेटी वाले परिवारों को शासकीय कार्यालय और जन सुनवाई में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों, तहसील कार्यालय में कीर्ति कार्ड स्थापित किए जाएंगे। इन प्रतिष्ठानों ने डिस्काउंट देने की सहमति दी। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी ने बताया कि जिले के कुल 33 स्कूलों में कीर्ति कार्ड धारक परिवार की बालिकाओं को अपनी फीस में 10% डिस्काउंट, 4 प्राइवेट महाविद्यालयों ने फीस में 5% छूट देने, जिले के 8 होटल्स में भोजन बिलों में 10% छूट देने, 4 डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने 2 से 5% डिस्काउंट देने, 7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने 10% डिस्काउंट, 5 प्राइवेट बस मालिकों ने 10 से 20% तक छूट देने, सिमरनी के एक मसाला उद्योग उत्पादक ने 25% छूट देने, खिड़किया के 2 पैथोलॉजी लैब संचालकों ने 5% डिस्काउंट, फोटोकॉपी एवं स्टेशनरी एक प्रतिष्ठान ने 10% छूट देने के लिए जिला प्रशासन को अपनी सहमति दी है। इसके अलावा पचमढ़ी के 6 होटल व्यवसायियों ने 10 से 20% डिस्काउंट देने पर सहमति दी है। साथ ही भोपाल के 2 स्कूल संचालकों ने अपनी स्कूल फीस में 10% डिस्काउंट तथा एक कॉलेज संचालक ने अपनी फीस में 10% डिस्काउंट देने पर सहमति दी है। बागवान, बगिया, नीलकंठ कृपया एक साथ आ जाएंगे। समय का अभाव है, इसलिए हमारा निवेदन है, कृपया देखिए, समय का अभाव है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और इसके वास्ते ही इस पुण्य भूमि भारत भूमि पर, और हम तो कितने सौभाग्यशाली है, हमारे पूर्व जन्म कितने अच्छे पुण्य किए हैं, जिसके कारण हमको मां नर्मदा की गोद मिली। नर्मदा जी का नाभि स्थल है हंडिया, जहां हम जन्म लिए उनकी गोद में, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और इसलिए हमारा तन, मन, धन और पूरा जीवन इस मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित है। और इसलिए दोनों मुट्ठी बांधकर, जो पीछे तक बैठे हैं, सबके भगवान ने सबको हाथ दिए भैया। हम यहाँ चल के आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, कुछ अच्छा करने आए हैं।
मंच पे बैठे हैं वो भी, जो खड़े हैं वो भी, सभी की है, पत्रकारों की भी भारत माता। तो जरा जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। बोलो भारत माता की। दमी नहीं है यार, अभी यहां बैठे हो कि बाहर हो? अरे पूरी ताकत से बोलो, भगवान ने शक्ति दी है। देखो आज कार्यक्रम का नाम ही शक्ति है, रेवा शक्ति, और माँ रेवा का आशीर्वाद तो है। माँ रेवा में वो शक्ति है कि नर्मदा मैया गंगा जी में स्नान करने से आप जाओगे, कुंभ डुबकी लगाओगे तो पुण्य मिलेगा, लेकिन नर्मदा जी के दर्शन कर लो तो उतना पुण्य मिलता है। नर्मदा का तो कंकर कंकर शंकर है, इतनी शक्ति है नर्मदा जी में। ये आज का कार्यक्रम भी माँ रेवा के नाम से है। तो पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ जयकारा लगाएंगे, और जब तक पूरे जयकारा लगाएंगे नहीं, मैं आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं, नारे लगवाने। इसलिए एक ही बार में पूरी ताकत लगा दो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं कहूंगा नर्मदे हर, आप कहेंगे जिंदगी भर, ताकि जिंदगी भर माँ का आशीर्वाद रेवा का मिलता रहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज का दिन राष्ट्रीय ये कार्यक्रम है, इस माँ रेवा शक्ति अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ही निकला कि बेटियों को कैसे बचाएं, बेटियों को कैसे पढ़ाएं, उनको सशक्त कैसे बनाएं, उनको सुरक्षित कैसे रखें, उनका सम्मान कैसे करें। उसमें ये अभियान सहयोगी होगा, माँ रेवा शक्ति अभियान। इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी मातृ शक्ति, माताएं, बहनें, बेटियां और बुजुर्ग, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। और आज बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मां रेवा शक्ति अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी लाडली बेटी संतोषी। खड़ी हो जाए बेटा, जोरदार ताली बजाकर संतोषी का ताली बजाना होना चाहिए, ताली जोर से बजाना। अरे ताली कैसे बजती वो भी मैं सिखाता हूँ। तीन बार बजाओगे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका अंग अंग स्वस्थ हो जाए, एक एक नस उसके अंदर खून जाएगा, हवा जाएगी, और इसलिए आप स्वस्थ रहेंगे। तो एक बार संतोषी के लिए जो मैंने शुरू कराई थी ताली बजाना, 3 बार बजाएंगे, 1 2 1 2, जोरदार ताली बजाकर संतोषी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित सभी अतिथिगण, सबने अपने अपने विचार रख दिए। समय भी ज्यादा हो गया, सुनने की भी क्षमता होती है, लेकिन मैं इसका सार बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं कलेक्टर सहित पूरी जिला प्रशासन टीम और महिला बाल विकास की टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चला गया अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको नीचे तक, हर घर तक पहुंचाना, हर परिवार तक पहुंचाने का दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्प लेकर ये जो अभियान शुरू किया है, उसके लिए इनको बधाई। और इनके लिए भी जोरदार ताली उसी प्रकार बजे जैसे संतोषी के लिए बजी। देखिए, कोई भी जब समाज में, मैं हमेशा कहता हूं, जो अच्छा कार्य करता है उसका साथ दीजिए, उसका सम्मान करिए, उसका स्वागत करिए और उसके साथ करिए। और जो गलत कार्य करता है उसका विरोध करिए, उसका तिरस्कार करिए, बहिष्कार करिए और साथ बिल्कुल मत दीजिए। जिस दिन इस देश में अच्छे कार्य करने वालों के साथ जनता खड़ी हो गई,
और गलत कार्य करने वालों का साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ना भी विरोध है। इतना कर ले जनता तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। भारत माता शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली होकर सब समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। हर समस्या का हल। अच्छा करने वालों का साथ दीजिए, अच्छा करिए, और नई शुरुआत कर सकते हैं अच्छा करने की तो साथ दीजिए। गलत मत करिए, गलत मत होने दीजिए, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते गलत करने वालों का साथ मत दीजिए। आज के दिन ये हमको संकल्प लेना होगा, और जिस दिन जनता संकल्प ले लेगी उस दिन हर अभियान जो अच्छा काम करने वाला अच्छा अभियान है वो सफल भी होगा और सार्थक भी हो जाएगा, लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। तो मैं आज के दिन आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि इस अभियान से जुड़िए। ये कार्यक्रम सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, ये दिल से किया गया कार्यक्रम। इसको अंदर हृदय में रखें, और यहां से जाने के बाद जब रात को आप सोने के पहले 5 मिनट इस कार्यक्रम के बारे में विचार करिए। नहीं तो क्या होगा, आए, कार्यक्रम हुआ, भाषण सुने, बाहर गए और फिर समाज के अंदर मिलकर भूल जाते, याद ही नहीं रहता। और जब याद ही नहीं रहेगा, समय दिल में नहीं बिठाओगे तो फिर कोई काम कर नहीं पाओगे। इसलिए क्या करना है, यहां से जाने के बाद शाम को जब सोओगे आप लोग इस तरह में, तो 5 मिनट। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि बालिकाओं का उनको बचाना है, बचाने के साथ उनको पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ उनको सशक्त बनाना है, उनका सम्मान करना है। और जिस दिन इस धरती पर मातृशक्ति का, बेटियों का, बहनों का, माताओं का सम्मान होगा, ईश्वर और देवता भी उस पर प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे और अपने जीवन में खुशहाली आएगी। जब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी तो हमारा देश खुशहाल बनेगा और सशक्त बनेगा, और भारत माता पुनः विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगी। देखिए भारत की संस्कृति कैसी है। हमारा सनातन जो है धर्म, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहलाया? भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर क्यों पहुंची? दुनिया में जितने देश हैं किसी ने भी अपने देश को मां का सम्मान नहीं दिया, मां नहीं कहा। लेकिन भारत, जबकि भारत कहेंगे तो क्या आएगा? महिला नहीं आता, पुरुष आता, मुस्लिम है ना। लेकिन उसके बावजूद हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, हमारे पुरखों ने इसको मां का रूप दिया है। और जैसे ही मां शब्द आता है तो उसके प्रति श्रद्धा, सम्मान, प्रेम और समर्पण सब कुछ आ जाता है। कोई भी हो दुनिया में, मां से बड़ा कोई पद नहीं है। इस धरती पर मां से बड़ा कोई पद नहीं, मां से बड़ा कोई ओहदा नहीं। और इसलिए मां, भारत माता को मां कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेते से ही 2014 में जब प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके बाद उन्होंने लाल किले के प्राचीर से जो संबोधन किया उसमें उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबसे बड़ी बात आखिर चौथे लाइन में कही, सोचने पर हमारा दायित्व पूरा हो गया, अब यही सब कुछ करेंगे। इनका काम है नीतियां बनाना देश हित में, सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए, और सबसे जो गरीब है, सबसे पीछे, उसको सबसे पहले आगे लाना। लेकिन कितनी नीतियां बन जाएं, कितने कानून बन जाएं, सरकार कितने अभियान चलाए, प्रशासन कितने अभियान चलाए, जब तक जनता जो आप सामने बैठी है, या जो समाज में जनता है, शहर और गांव में रहती है, वो जब तक शामिल नहीं होगी उस अभियान से या किसी भी काम से, कोई सफल नहीं हो सकता। और इसलिए इस अभियान को कोई सफल कर सकता है
तो वो आप सब कर सकते हैं, आप में बैठे हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी भाषण आपने सुने, लोगों के विचार, ये पैम्पलेट है। मैं देखता हूं, मैं भी 30-35 साल हो गए राजनीति में, लोग छात्र राजनीति से 45 साल 50 साल से। ये पैम्पलेट अगर अभी दिए जाएंगे आपको, कुछ लोग पढ़ेंगे, चाहेंगे कुछ जेब में रख देंगे और रख दे के उसमें चला जाएगा। ठीक से पढ़ेंगे भी नहीं। ये हमारे समाज की स्थिति है और इसलिए ये सारी समस्याएं हैं। इसलिए समाज को जगाना, आम जनता को जगाना, इस अभियान से जोड़ना, ये किसका दायित्व है? जो मंच पे बैठे हैं उनका है। जो मीडिया वाले हैं उनको मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अपने टीवी चैनल से, समाचार पत्र से, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, छोटे से लेकर कलेक्टर तक, ये अपने जब गांव में दौरे में जाए, शहर में जाए, कहीं भी, तो उस अभियान को लोगों को जागरूक करें। लेकिन ये सीमित हैं, इनके पास और भी काम है। लेकिन जो जनता बैठी है, इस अभियान से जनता जुड़ गई, यानी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे ही कह रहा हूँ, बाकी को तो फिर गांव-गांव जाके हम कहेंगे, मोहल्ले जाके कहेंगे। लेकिन आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आप सब भी लीडर हैं। लीडर जो चुनाव लड़ता है वही नहीं है, नेता वही नहीं है। नेता शब्द इस देश के अंदर बहुत सम्मानजनक, सम्मानवाचक था। नेताजी कहते से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चेहरा सामने आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कल ही 23 जनवरी थी, उनका जयंती मनाई गई थी। वो कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और पूरा जीवन भारत माता को आजादी दिलाने में लगा दिया, आजादी दिलाई। जब भारत गुलाम था उस समय परिस्थिति अलग थी। देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, देश के लिए कुर्बान होने की, शहीद होने की आवश्यकता थी। अब देश आजाद है। हमारे सैनिक सीमा के ऊपर गर्मी में, ठंड में, बारिश में, दिन में, रात में अंगुलियां गल जाती सैनिकों की बंदूक थामे, पैर गल जाते हैं, कई बार बर्फ के अंदर दब जाते हैं, लेकिन वो भारत माता की सुरक्षा करते हैं ना, हमारी सुरक्षा करते हैं। किसकी सुरक्षा करते हैं? तब हम सुरक्षित हैं और स्वतंत्र हैं। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य दायित्व है कि नहीं? और इसलिए आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके एक संकल्प दिलाना चाहता हूं कि आप सब, और यहाँ जो आए हैं वो वाकई में सम्मानीय है, क्योंकि उनकी बेटियां हैं। ये मातृशक्ति भी आई है, उनके परिवार के लोग भी आए, पिता भी आए हैं, परिवार से आए। तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली है कि आपकी बेटियां हैं। बेटी है तो कल है, बेटी है तो जीवन है, नर्मदा है तो जल है, और बेटी है तो कल है। इस सृष्टि की रचना करने वाली, इसको संभालने वाली मां शक्ति है। और इसलिए आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस अभियान को जहां भी आप रहते हैं, शहर में या गांव में, तो अपने घर पर आज या कल अपने मोहल्ले के 10 घर इधर, 10 घर इधर, उनके यहाँ जाकर उनको निमंत्रण दो, अपने घर बुलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिला सकते हो, चाय पिलाओ, मिठाई खिला सकते हो, कि कल मैं हरदा पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिला बालिका दिवस के अवसर पर मां रेवा शक्ति अभियान के अंदर गई थी। हमारा सम्मान हुआ क्योंकि हमारी बेटियां हैं, और उनको बुलाकर कि आपकी कितनी बेटियां हैं, बेटे हैं, और इस अभियान के बारे में पहले रात को समझ लो, पढ़ लो और उनको बताओ। तो आपके अंदर आप बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे। और 10-10 घर यानी 20 लोगों तक आपने पहुंचाया, तो वो फिर 20 उसमें से भी कुछ आगे पहुंचाएंगे, तो ये एक-एक घर चल जाएगा हमारा अभियान। और ये अभियान देश हित में भी है,
समाज हित में भी है, हमारी बेटियों के हित में भी, हमारे हित में भी। समाज के अंदर जागृति लाना। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे ससुर के 10 बेटियां, सबसे बड़ी मेरी श्रीमती और 1 बेटा। और लोग सोचते हैं कि बेटियों की शादी करना पड़ेगी, बेटियों को खर्चा करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, और बेटी तो पराया धन है, पढ़ाओ लिखाओ, शादी हो गई, ससुराल चल जाएगी तो अपना क्या। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अनुभव, मेरे ससुर किसान आदमी, अच्छे किसान, उन्होंने 10 बेटियों की शादी की, बेटियों के बेटे की शादी भी की। मेरी 2 बेटे 1 बेटी है। मेरी बेटी की जब शादी विवाह आया तो मेरे से बोले कि मैं प्रीति की शादी मैं मेरे गांव से करना चाहता हूं, मेरी बहुत इच्छा है। मैंने कहा ससुर जी, पिताजी, आपने 10 बेटियों की शादी करके पुण्य कमा लिया, अपनी बेटियों की और भी शादियां कर दी, बेटियों की। मेरी तो 1 ही बेटी है, तो थोड़ा पुण्य मुझे भी तो कमा लेने दो, आप आशीर्वाद रखना। तो मेरे से नाराज हो गए। यानी जिनकी बेटियां हैं वो अपना भाग्य लेके पैदा होती हैं, और बेटी को लक्ष्मी कहा गया, सरस्वती कहा गया। बुद्धि भी है और लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है। आपने देखा होगा कि जितने भी मिनट में आते हैं बेटे कम आते हैं, बेटियां ज्यादा आती है। और शादी के बाद बेटा है तो अलग हो जाएगा, नौकरी करता तो बाहर चला जाएगा। माता पिता की सेवा भी अगर कोई करेगा बुढ़ापे में तो बेटी करेगी, वो भी वो जिद करके आ जाएगी, माता पिता की सेवा करेगी। है कि नहीं? अनुभव बताओ, सही कह रहा हूं ना? तो बेटी बेटे से ज्यादा माता पिता और परिवार की चिंता करती है। बेटा एक अच्छा निकलता है तो एक परिवार का नाम रोशन करता है, लेकिन बेटी 3 परिवार, एक माता पिता, दूसरा ससुराल जाती तो ससुराल पक्ष, और तीसरी भारत माता। ये भी परिवार है हमारा, भारत माता। और इसलिए बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। इस अभियान के तहत हमारी जो रेवा शक्ति अभियान चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी गई है। देखो, सुविधाएं इसलिए दी गई कि हमारा देश, ये दुनिया है, भगवान ने जो बनाया ना, स्वार्थ, हमको क्या मिल रहा है, क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या छूट मिल रही है, उसमें आदमी ज्यादा आता है। उस कारण मजबूरी है, जब लोग जैसा चाहते हैं वैसे सरकार और प्रशासन भी करता है कि आपको पढ़ाई में छूट, आपको किराना सामान खरीदने में छूट, आप कहीं जाएंगे उसमें छूट। एक तरह से सम्मान भी है, बेटियों के प्रति छूट भी है, ताकि लोग बेटी को बोझ ना समझे और बेटी को आने दें। तो एक तो ये संकल्प लें कि हम बेटियों को आने। एक बेटा हुआ, ऑपरेशन करा लेते लोग। पहले तो हम 2, हमारे 2, पहले जनसंख्या बहुत हो गई थी, रोकने का प्रयास किया सरकार, लेकिन अब संख्या कम हो रही है। कई देश तो कानून बना दिया, पहले था 2 से ज्यादा नौकरी, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो नौकरी नहीं लगेगी। अब चाइना के अंदर हो गया कि जिनके 2 से कम बच्चे उनको नौकरी नहीं देंगे, कोई सुविधा नहीं देंगे, बच्चे ज्यादा पैदा करो। और भारत देश तो सबसे दुनिया का सबसे युवा देश है, और ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। ईश्वर बेटा भेजता है तो बेटी भी उसके लिए भेजता है, क्योंकि बेटी नहीं है तो सृष्टि नहीं चल सकती। और इसलिए बेटी को आने दो, बेटी का स्वागत करो, खुशियां मनाओ। जब से सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है मध्य प्रदेश में, शिवराज जी के नेतृत्व में, हम मंच के ऊपर बेटियों का पूजन करके ही कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये अभियान अभी भी चले, जीवन भर चले। हम तो कहते हैं नर्मदे हर, और जिंदगी हर अच्छा काम जिंदगी भर चलना चाहिए। तो ये अच्छे काम में कौन कौन सहयोगी बनेगा? ब्रांड एम्बेसडर का नाम दिया गया, ब्रांड, आप सब ब्रांड एम्बेसडर, आप किसी से कम नहीं हो। हमारे लिए आप सब नेतृत्व करता हो, नेता हो। तो कौन कौन इस अभियान को अपने गांव, अपने मोहल्ले में, ज्यादा दूर नहीं कहता भाई, आपको कोई डीजल जलाने नहीं, गाड़ी से जाना नहीं, पैदल तो चल सकते ना 10 घर, और 10 घर इधर जाएंगे सुबह शाम, तो अपने को चलना भी हो जाएगा, तो अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, संपर्क होगा और बहुत अच्छा लगेगा, आपको जीवन में आनंद आएगा। अच्छा काम करने के बाद में जब रात को सोते हैं तो सुकून मिलता है कि आज भगवान ने अच्छा काम कराया, कल और कराना।
मैं तो रोज रात को सोता हूँ, 5-10 मिनट देता हूँ कि मैंने दिन भर में कितने लोगों के दुख दूर किए, कितने लोगों की समस्या हल की, और हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान से मांगता हूँ कि भगवान मुझे इतना सक्षम बनाए कि कल में इनसे और ज़्यादा लोगों को जो भी मेरे पास आए वो निराश होकर जाए, कमल की तरह खिलता हुआ जाए, हंसता हुआ जाए, खुश होकर जाए। और ईश्वर ने अभी तक रक्षा रखी है, ऐसा किया कि मेरे यहाँ जो भी आया है निराश होकर नहीं गया कभी भी। मैं विधायक रहूं ना रहूं, मंत्री रहूं ना रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। तो कौन कौन है, जरा हाथ ऊपर करो, मुट्ठी बांध कर, मुट्ठी बांध कर संकल्प के साथ। वाह, कितने ब्रांड एम्बेसडर देखो आपके साथ करें। अदित, कितने लोग खड़े हैं आपके साथ इस अभियान के साथ। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, लेकिन खाली हाथ ऊपर कर दिया तो उसको निभाना है। और मेरा नंबर लिखो, जितने लोगों ने हाथ ऊपर किए वो मेरा नंबर लिखो, और कल मुझे बताओगे फोन करके। और जब जाओगे, सबके पास मोबाइल है, मोहल्ले में जाओगे तो 10 घर जाओगे, उनके साथ फोटो खिंचवाना, बेटियों के साथ, बेटों के साथ, सबके साथ हम इतने घर गए, और मुझे व्हाट्सएप करना है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा है, तब जाकर ये अभियान तेज गति पकड़ेगा। और मैं आज कह रहा हूं कि माँ नर्मदा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हम तो बहुत सौभाग्यशाली कि नर्मदा का है, और इसलिए हरदा से जो भी अभियान शुरू हुआ है वो प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान सम्मान मिला। देखिए, हरदा से हमने, जब मैं राजस्व मंत्री था, एक अभियान शुरू किया था, गांव की आबादी का मालिकाना। गांव में मैं पैदा हुआ, मेरा गांव में खेत है, 200-300 एकड़ जमीन पैदा हुआ जब से, मकान है। मैं विधायक बन गया तो मैंने सोचा मैं एक वेयर हाउस बना लूँ यहाँ। तो मैं बैंक में गया, मैंने कहा मुझे वेयर हाउस बनाना, मुझे लोन दीजिए। तो बोला ठीक है साहब, आपको कौन मना कर दी है। जब फॉर्म भरा और लोन की बात आई तो बोलता कि आपका शहर में कोई आपके नाम पे मकान या कोई गारंटी होगी तो लोन मिलेगा। मैंने कहा गाँव में अगर मकान है मेरा, भले वो 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 1 लाख का है, 1 रुपए की गारंटी नहीं दे सकती, 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती, 1 रुपए का लोन नहीं मिल सकता, लिमिट नहीं मिल सकती, सॉल्वेंसी नहीं बन सकती। मैं शहर में है तो बोले सब हो जाएगा, जमानत भी हो जाएगी, लोन भी सब हो जाएगा, ऐसा कानून बोले आए। तो मैंने कहा मैं उससे नाराज हूँ, मैं गांव वालों की इज्जत नहीं है क्या, गांव की प्रॉपर्टी। बोले साहब मैं क्या करूँ, मैं तो कर्मचारी हूँ, आप नेता है, सरकार में जो कानून बनाता है उसका हम पालन करते हैं। मैंने उसी दिन संकल्प लिया वहीं बैंक से कि जिस दिन मेरे पास पावर आएगा कानून बना, मैं मंत्री बना और राजस्व मंत्री बना, मैं कानून बनाऊंगा। मैंने विधानसभा में खूब लड़ा, कोशिश की, लेकिन सरकारों के ध्यान में नहीं आए। लेकिन जब राजस्व मंत्री बना तो मैंने कहा कि जो गांव में हमारे पुरखे पिताजी के पिताजी के पिताजी समय से रहते आए, तो हमारे पास भी मकान है, गरीबों के पास भी झोपड़ी है, तो उससे उनको लोन मिलेगा तो मकान बना लेंगे, व्यवसाय कर लेंगे। इसलिए गांव पिछड़ गए, शहर मुट्ठी भर आगे निकल गए। उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय जो बड़ा है, ये जितने स्कूल कॉलेज ये सब बैंक के फाइनेंस से हुआ, जितना भी व्यवसाय करा। और जब बैंक से फाइनेंस लेते तो 40% सब्सिडी मिलती है, उससे आगे और लिमिट मिलती है, उससे उधारी भी हो जाए तो भी लिमिट से काम चल जाता है। इसलिए लोग आगे बढ़ गए, रोजगार अरबपति खरबपति हो गए, और गांव में मजदूर और किसान वहीं के वहीं है, पीछे हो गए। तो मैंने कानून बनाया, मैंने मुख्यमंत्री को बताया कि भाई साहब गांव में इंदिरा आवास आती है, 1 या 2 एक साल में आती है, लेकिन जैसे ही मालिकाना हक दे देंगे, इनको हटा नहीं सकते आबादी वालों को, तो मालिक बना दे। और जैसे ही मालिक बनाएंगे तो इनको कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू हो जाएगी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो इनको बैंक से लोन मिल जाएगा, तो पक्के मकान हो जाएंगे, तो झुग्गी मुक्त ना हो जाएगा, आपका नाम अमर हो जाएगा। मुख्यमंत्री खुश हो गए, बोले बिल्कुल करो जल्दी। लेकिन उनके पास एक IAS अधिकारी बैठे थे, उनके प्रमुख सचिव थे, वो निकलते थे क्या मालूम कान में क्या भर दिया, और उस पर भंवरा महल का छत्ता आग लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरे को मुख्यमंत्री का कमल योजना तेरी बहुत अच्छी, लेकिन बाद में करेंगे। मैं कितना भी समझाऊं लेकिन वो टालते रहे। फिर 2 अक्टूबर 2008 को मैंने पायलट प्रोजेक्ट करा, प्रमुख सचिव को लेकर आया, कलेक्टर से बात की, मसलगांव गाँव और भाट परेटिया, इनका पूरा मालिकाना हक दिला दिया। जो गाँव में गरीब रहते, किसान मजदूर, सबको जो जहाँ बसा हो उतना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक बना देते। उससे उनको बैंक से लोन मिलने लगा, लिमिट बन गई, सॉल्वेंसी बन गई, और कोर्ट में जमानत में भी काम आने लगा।
और उसके कारण 100 मकान मसन गांव में हमने बैंक से लोन दिलाकर दिए और उसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास बने। पहले इंदिरा आवास कच्ची आती थी, पक्के मकान देश में पहली बार मध्य प्रदेश में हरदा से शुरू हुए। 50% 1 लाख लोन दिलाया, 100 लोन मिले एक गांव में। 50% सरकार भरेगी, 50% हितग्राही। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, उन्होंने पूरे देश का सर्वे कराया कि कितने गरीब लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, मकान देना है। तो पूरे देश में इंदिरा आवास कच्चे और मध्य प्रदेश में इंदिरा आवास के साथ मुख्यमंत्री आवास पक्के मिले। तो उन्होंने पूरे देश में मुख्यमंत्री आवास का नाम हटा के प्रधानमंत्री आवास कर दिया, 100% अनुदान पर दे दिया और आज 4 करोड़ मकान बन चुके हैं, 3 करोड़ आने वाले 4 साल में बन जाएंगे। तो इसकी शुरुआत भी हरदा से हुई है। ये हरदा है मां नर्मदा का आशीर्वाद। उसी प्रकार कई अभियान, किसानों की फसल मंडी में भीड़ लगती थी, लाइन लगती थी, 2-2 3 दिन टूटते थे। SMS के माध्यम से हमने हरदा से शुरू कराई कि किसान को SMS करेंगे कि आज आपका माल तुलेगा, कितने किसानों का, जितने ट्रैक्टर ट्राली आ सकती है, ताकि उनका समय बचे, भीड़ भी ना हो, अराजकता भी ना फैले। वो हरदा से शुरू हुई, आज पूरे प्रदेश और पूरे देश में। तो इस प्रकार अनेक इल्ली को प्राकृतिक आपदा भी हरदा से शुरू करा। तो हरदा के ऊपर मां नर्मदा का आशीर्वाद है, वही बुद्धि देती है, वही शक्ति देती है और उसी के कारण अभियान शुरू हुआ है।